हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कोड स्टोरी विद माइक। तो आज हम अपने डायनेमिक प्रोग्रामिंग के प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 57 करने जा रहे हैं। ओके। और डीपी कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस के प्लेलिस्ट में और भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो वहाँ पर इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हो टू अंडरस्टैंड डीपी फ्रॉम कोर एंड बेसिक। ओके। और लीड कोड नंबर 63 है आज का। मीडियम मार्क तो है, बट ट्रस्ट में ये ईजी है, और जब भी मैं ईजी बोलता हूँ तो उसका रीज़न भी बताता हूँ। ये इजी पता है क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन में जो बोल रखा है ना करने को, बस एज इट इज़ कर दो, उसको जो बोला वो कर दो। इट मीन्स जस्ट डू व्हाट द प्रॉब्लम इज सेइंग। अभी क्वेश्चन समझाऊंगा ना, और जब कोड एंड में जब एक्सप्लेन जब कर दूंगा तो समझ में आ जाएगा आपको कितना ईजी है ये। ठीक है। क्वेश्चन का नाम है यूनिक पाथ्स टू। काफ़ी कंपनीज ने पूछा है, मैंने सिर्फ 3 मेंशन किया है, और भी कंपनीज के लिस्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। आपको एक M×N ग्रिड दे रखा है। ठीक है, M×N ग्रिड दे दिया है, और एक रोबोट है जो इनिशियली टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे है, मतलब 0,0 पे वो खड़ा है ना, यहाँ पर खड़ा है रोबोट। ठीक है। द रोबोट ट्राइज टू मूव टू द बॉटम राइट कॉर्नर। और देखो रोबोट को जाना यहाँ पर है, इसको मैं ग्रीन से मार्क कर देता हूँ, ये डेस्टिनेशन है रोबोट को, इसको जाना यहाँ पर है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर बड़ा ईजी सा एक चीज़ बता दिया है कि रोबोट सिर्फ या तो डाउन मूव कर सकता है, जहाँ पर भी वो है वहाँ से डाउन, या तो सिर्फ राइट। ठीक है। मतलब अगर वो I, J पर खड़ा है तो डाउन जाने का मतलब क्या हुआ कि रो एक प्लस होगा ना, I+1, J में जा सकता है, या राइट जा सकता है, या तो यानी कि I तो वही रहेगा लेकिन J+1 होगा। ठीक है। सिर्फ राइट या तो डाउन, यही 2 जगह वो जा सकता है। एन ऑब्स्टेकल एंड अ स्पेस आर मार्क्ड एज 1 और 0। यानी कि अगर 1 है किसी सेल में, अगर किसी सेल में 1 है मतलब वो ऑब्स्टेकल है, वहाँ से रोबोट नहीं जा सकता। ठीक है। और अगर वो 0 है मतलब वो खाली स्पेस है, वहाँ से रोबोट गुजर सकता है। जैसे यहाँ पर देखो, इसको मैं रेड से मार्क कर देता हूँ, ये ऑब्स्टेकल है आपका 1, रोबोट यहाँ से नहीं गुजर सकता। और बाकी जो 0, 0 दिख रहे हैं ना, जो सारे 0, 0 दिख रहे हैं वो स्पेस है, खाली स्पेस है, वहाँ से रोबोट जा सकता है। अ पाथ दैट द रोबोट टेक्स, यहाँ पर लिखा है ना, अ पाथ दैट द रोबोट टेक्स कैन नॉट इंक्लूड एनी स्क्वायर दैट इज एन ऑब्स्टेकल। कोई भी पाथ लेगा, जैसे रोबोट को जब एंड तक जाना है ना, ये इसका गोल है, वहाँ तक जाने के लिए कोई भी पाथ वो ले, लेकिन पाथ में ऑब्स्टेकल नहीं आना चाहिए। ठीक है। रिटर्न द नंबर ऑफ पॉसिबल यूनिक पाथ्स दैट द रोबोट कैन टेक टू रीच द बॉटम हाई कॉर्नर, मतलब बॉटम राइट कॉर्नर। मतलब अगर वो यहाँ से स्टार्ट करता है और इसका एंड यहाँ पर है, कितने तरीके हैं पहुँचने के। तो यहाँ पर देख के तो बड़ा इजीली समझ में आ गया मुझे कि मुझे सिर्फ 2 ही तरीके दिख रहे हैं। देखो ये राइट जा सकता है और डाउन भी जा सकता है। तो एक तो एक तरीका ये दिख रहा है मुझे, राइट 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 गया, फिर डाउन डाउन डाउन, एक तरीका ये हो गया। एक हो गया कि डाउन डाउन फिर राइट राइट, 2 तरीका हो गया। इसीलिए इसका आंसर देखो सिर्फ 2 ही है, और कोई पॉसिबल रास्ता है ही नहीं, है ना, और कोई पॉसिबल रास्ता नहीं है। ठीक है। तो और कोई भी विजिटेड सेल को वो दोबारा विजिट नहीं करेगा, वो तो इट मेक सेंस, है ना। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एंड आई थिंक आई एम प्रिटी श्योर बहुत लोग ऑलरेडी बना चुके होंगे इस क्वेश्चन को। ठीक है। बट मैं स्टिल आपको अच्छे से बेसिक से एक्सप्लेन करता हूँ इसको। तो देखो क्वेश्चन में तो दे रखा है ना कि वो स्टार्ट कहाँ से कर रहा है, 0,0 से स्टार्ट कर रहा है ना, ये तो दे रखा है। तो जैसे मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, तो आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है ना, या तो आप राइट जाओगे या तो डाउन जाओगे। तो राइट अगर जाओगे तो वहाँ से जितने भी तरीके हैं एंड तक पहुँचने का वो लेकर आ जाऊँगा मैं। ठीक है। राइट से लेकर आ जाऊँगा, कितने तरीके, यहाँ पर तो 1 ही तरीका दिख रहा है। फिर डाउन से जाने का कितने भी तरीके हैं वो भी मैं ले आऊँगा, यहाँ पर एक ही तरीका है 1+, और जितने राइट और डाउन जाने के जितने तरीके निकलें दोनों को ऐड कर दूंगा। मतलब राइट जाने के जितने तरीके निकलेंगे यहाँ मैं सॉल्व करके ले आऊँगा। ठीक है। और डाउन जाने के जितने तरीके, डाउन से एंड तक जाने के जितने तरीके हैं, मतलब अगर यहाँ से डाउन गए और एंड तक पहुँच गए, जितने भी वेज हैं वो निकाल के ले आएंगे और दोनों को ऐड कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे, सिंपल, राइट वेज प्लस डाउन। ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान दो, जैसे ही मैं यहाँ, अभी तो मैं यहाँ पर था ना, एक छोटा सा ड्राई रन कर देता हूँ यहाँ पर ताकि और क्लियर हो जाए। अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, 0,0 पर हूँ। तो पहला ऑप्शन मुझे देख रहा है कि मैं राइट जा सकता हूँ, चलो पहले राइट एक्सप्लोर कर लेते हैं। ठीक है, राइट एक्सप्लोर कर लेते हैं। इसके फिर यहाँ पर भी, अब क्या मैं एंड तक पहुँचा हूँ? नहीं, अभी तक मैं एंड पे नहीं पहुँचा हूँ। एंड का इंडेक्सिंग कर देते हैं, 0 1 2 0 1 2। ठीक है। तो एंड मेरा क्या है देखना, 2,2 है। क्या मैं 2,2 में पहुँचा हूँ? नहीं, अभी नहीं पहुँचा हूँ, कोई बात नहीं। यहाँ से कितनी पॉसिबिलिटी है? यहाँ से भी 2 पॉसिबिलिटी दिख रही है, एक यहाँ एक यहाँ, बट नीचे ऑब्स्टेकल है तो वहाँ नहीं जा सकते।
ठीक है, तो सिर्फ राइट ही जा सकते हो, तो राइट आ गया। क्या ये 2,2 है? नहीं, ये 0,2 है, तो यहाँ से राइट नहीं जा सकते हैं, सिर्फ डाउन ही जा सकते हैं, है ना। तो डाउन गए यहाँ पर, देख रहे हो, राइट नहीं जा सकता, आउट ऑफ बाउंड हो जाएगा। ठीक है, तो डाउन गए। क्या ये एंड है? नहीं, ये एंड नहीं है। ठीक है, यहाँ से दो पॉसिबिलिटी है, इधर से भी, एक राइट और एक डाउन। तो राइट जा नहीं सकते, आउट ऑफ बाउंड है, तो डाउन ही जा सकते। डाउन पर आ गए। जैसे ही मैंने देखा कि मैं 2,2 में पहुँच गया हूँ, मैंने क्या बोला, भाई एक पाथ मिल गया मुझे, तो मैं उस वक्त क्या रिटर्न करूँगा? 1 रिटर्न कर दूंगा कि भाई एक पाथ तो मिल गया मुझे, तो मैं यहाँ से 1 रिटर्न करता चला जाऊँगा। ठीक है, 1 रिटर्न करूँगा, 1 रिटर्न करूँगा, यहाँ से 1 रिटर्न इसको भेज दूंगा, तो यहाँ से एक पाथ मिल गया। सिमिलरली यहाँ पर भी सेम रिकर्शन कॉल होगा, ये 1 रिटर्न करेगा एंड सो ऑन, और मैं 1 + 1 दैट इज़ 2 रिटर्न कर दूंगा। वेरी सिंपल। ठीक है, तो इसका कोड भी देखो कितना सिंपल होगा। सॉल्व i, j, है ना, यही दो भेजेंगे। और आई स्टार्टिंग में याद करो मैं कैसे कॉल करूँगा, 0,0 से, क्योंकि वो स्टार्टिंग में 0,0 पर है, राइट। अब देखो, सबसे पहले तो ये चेक कर लेंगे ना कि भाई आई आउट ऑफ बाउंड नहीं होना चाहिए, बट इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू m, या फिर आई लेस देन 0 नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर j ग्रेटर देन इक्वल टू n नहीं होना चाहिए, या फिर j लेस देन 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक और चीज़ देखो, क्या चेक करोगे कि ग्रिड में i, j, ठीक है, अगर वो ऑब्स्टैकल हुआ 1 हुआ, तो भाई मैं क्या करूँगा, तब भी मैं रिटर्न ही कर जाऊँगा, चाहे वो आउट ऑफ बाउंड हो या फिर ऑब्स्टैकल हो, वो तो रिटर्न 0 कर दूंगा। भाई इस यहाँ से कोई रास्ता नहीं है एंड तक पहुँचने का, ये ऑब्स्टैकल आ चुका है। तो ये तो सिंपल था, पहला केस, है ना। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये पहली चीज़ मैंने लिख दी। उसके बाद एक और चीज़ क्या कि मैंने बोल दिया था ना कि अगर i जो है वो m-1 एंड j जो है n-1 तक पहुँच, मतलब एंड में पहुँच गया हूँ, जो टारगेट है मेरा, है ना, बॉटम राइट कॉर्नर, तो मैं रिटर्न 1 कर दूंगा कि चलो भाई एक पाथ मिल गया जिसके थ्रू मैं आ गया था एंड में। ठीक है, वेरी वेल, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद बहुत सिंपल है यार, उसके बाद तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, जो बोल रहा है मैं तो वही कर रहा हूँ ना, कि मैं एक बार चला जाऊँगा राइट साइड मतलब i, j + 1, और ले आऊँगा जितने भी तरीके एंड तक पहुँचने के। तो इसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा राइट, ठीक है, और एक और वेरिएबल में स्टोर कर लूँगा डाउन, मतलब नीचे अगर मैं जाऊँ और वहाँ से एंड तक पहुँचने के जितने भी तरीके मिलते हैं मुझे, वो ले आऊँ i + 1, j, i + 1 क्योंकि नीचे जा रहे हैं, रो ++ हो रहा है ना, i + 1, और हमें लास्ट में कुछ नहीं करना, जितने भी पॉसिबल वेज है सब रिटर्न करना है। ठीक है, राइट प्लस डाउन, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, इसका ड्राई रन भी करोगे किसी एक छोटे से एग्जांपल में, ये सिंपल सा ड्राई रन करो, 2 ही रिकर्सिव कॉल है, आराम से ड्राई रन भी हो जाएगा। ठीक है, तो ड्राई रन ज़रूर से करना, और लास्ट में राइट प्लस डाउन हमने रिटर्न कर दिया है, तो एज सिंपल एज दैट, काफ़ी सिंपल है। ठीक है, बट एक चीज़ ध्यान दो, मैंने बोला था ना कि वो कोई भी विजिटेड सेल में दोबारा चला ना जाए, है ना, मैं नहीं चाहता वो किसी भी विजिटेड सेल में दोबारा चला जाए। ओके, तो याद करो, पहले आपने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे जहाँ पर ना हम क्या करते थे कि जो सेल विजिट हो गया है ग्रिड i, j, उसको ना -1 मार्क कर दिया करते थे, या तो किसी भी चीज़ से मार्क कर दिया करते थे, या तो एक अलग से डेटा स्ट्रक्चर लेते थे और उसमें i, j को स्टोर कर लेते थे कि ये विजिटेड है ना, ये सेल विजिटेड है, उसमें स्टोर कर लेते थे i, j को। बट यहाँ पर पता है मैं स्टोर नहीं करूँगा तब भी काम चल जाएगा। देखो रीज़न देखो, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है इस क्वेश्चन का, है ना, फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में ये चीज़ आता है कि मैंने किसी भी विजिटेड सेल को मार्क विजिटेड क्यों नहीं किया। ठीक है, तो देख लो, बड़ा सिंपल है ये भी। आप किसी भी सेल पे खड़े हो जाओ, किसी भी सेल पे खड़े हो, मान लेते हैं अभी आप यहाँ खड़े हो, ठीक है, चलो मान लेते हैं आप यहाँ पर थे, आप यहाँ से कहाँ कहाँ जा सकते हो, सिर्फ राइट और सिर्फ डाउन ही जा सकते हो, क्वेश्चन में दे रखा है। चलो ठीक, अब आप यहाँ पर आ गए, आप इधर खड़े हो, यहाँ से आप सिर्फ राइट और सिर्फ डाउन ही जा सकते हो, तो कोई भी पॉसिबिलिटी है कि वापस आप इस सेल पे आओ, है ना। ये जो पुराना सेल था, वापस इस सेल पे आप आ ही नहीं सकते, क्योंकि आप किसी भी सेल से या तो राइट या तो डाउन जा रहे हो। प्रीवियस सेल में आप जा ही नहीं सकते ना, प्रीवियस सेल में कैसे जा सकते हो, मान लेते हैं आप यहाँ पर आ गए अब, ठीक है, अब आप यहाँ पर आ गए, ठीक है, तो यहाँ से भी या तो राइट या तो डाउन जा सकते हो ना, अब इस विजिटेड सेल में आप वापस जा ही नहीं सकते। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है कि क्यों हमने विजिटेड का अरे का यूज़ नहीं किया, क्यों हमने किसी भी सेल को विजिटेड मार्क नहीं किया, नहीं भी मार्क करोगे यहाँ चल जाएगा काम।
ठीक है। वरना देखो अगर विजिटेड मार्क करोगे तो देखो हमारा कोड कैसा दिखता। अगर मान लेते हैं क्वेश्चन में दिया रहता ना कि वो राइट भी जा सकता, डाउन भी जा सकता, लेफ्ट भी और ऊपर भी जा सकता, तब विजिटेड सेल में हो सकता है वो दोबारा चला जाता, है ना, चला जाता ऑब्वियसली। देखो कैसे, मान लेते वो यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था, नीचे भी जा सकता है। अब देखो इस सेल से वो यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी और ऊपर भी जा सकता है। देखो दोबारा विजिटेड कर लिया इसने, है ना, विजिटेड सेल में दोबारा चला गया। ठीक है, तो वैसे केस में क्या करते हैं, विजिटेड को मार्क करना पड़ेगा, है ना, विजिटेड सेल को मार्क करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता, टेम्प में ले लेता कि ग्रिड की अभी क्या वैल्यू है, i, j है ना वैल्यू। ठीक है, फिर मैं क्या करता, ग्रिड ऑफ i, j को -1 मार्क कर देता। -1 बोले तो कि वो विजिटेड मार्क्ड है, विजिटेड मार्क कर दिया। और जैसे ही एक्सप्लोर करके आ जाता सब कुछ, फिर वापस से रिवर्स मारता, तो ग्रिड ऑफ i, j को वापस से जो भी उसकी वैल्यू तो वो स्टोर कर देता है यहाँ पर। ठीक है, तो आप ये भी लिख दोगे तो काम चल जाएगा, बट इसका काम ही नहीं है ना एक्चुअली में, क्योंकि आप कोई भी सेल को दोबारा विजिट कर ही नहीं रहे हो, है ना। तो ये डालने की ज़रूरत नहीं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब देखा है तो एक तरह का छिपा हुआ चीज़ है जो आपको ध्यान देना चाहिए था, और इंटरव्यू में हो सकता है वो आपसे एक्सपेक्ट करे कि आप ये माइन्यूट डिटेल पर भी ध्यान दो, है ना। इसीलिए मैं बोलता हूँ ड्राई रन करो ना, ड्राई रन करोगे तो खुद पता चल जाएगा कि कोई वो किसी भी इस विजिटेड सेल में दोबारा जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो देखा है तो हमने जो स्टोरी समझी और उसी से ये कोड लिख दिया पूरा, ये कोड हमारा देखो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, जो क्वेश्चन में बोला वही तो किया ना, राइट गया, डाउन गया, जितने वेज मिले सम करके रिटर्न कर दिया। ठीक है, कॉर्नर केस बड़ा सिंपल था, जैसे ही मैंने एंड में पहुंचा मैंने 1 रिटर्न कर दिया कि भाई एक पाथ मिल चुका है। और ये भी बहुत क्लियर है कि अगर ऑब्स्टैकल है या फिर आउट ऑफ बाउंड है तो रिटर्न 0 कर दो। ठीक है, ये तो कोड आप कर लोगे तुरंत से। अब एक चीज़ ध्यान दो, पता है एक्चुअली में ना, जब आप सबमिट करोगे ना ऊपर वाले कोड को, तो वो TLE दे देगा। क्यों? क्योंकि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा होगा। मैं बताता हूँ कैसे। देखो हर एक सेल में टोटल कितने सेल्स हैं, m×n सेल्स हैं। हर एक सेल में आपके पास कितने पॉसिबिलिटी हैं, या तो आप राइट जा सकते हो या तो डाउन जा सकते हो। 2 पॉसिबिलिटी दिख रहे हैं ना हर सेल में, तो 2 का पावर m×n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, जो कि एक्सपोनेंशियल है, बहुत बड़ी वैल्यू है। तो ये डेफिनेटली टाइम लिमिट एक्सीड दे देगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें इसको मेमोराइज करके देखना पड़ेगा। क्या मेमोराइज कर सकते हैं? क्या मेमोराइज कर सकते हैं। अगर आप कोई भी बड़ा एग्जाम्पल को ड्राई रन करोगे ना, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल मैंने लिया है, ठीक है, बड़ा एग्जाम्पल को ड्राई रन करोगे तो आपको दिख जाएगा कि मेमोराइजेशन काम कर जाएगा, रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको मेमोराइज करेंगे। और पता है इससे एक चीज़ और क्या पता चलती है कि ये ना एक्चुअली में DP है इन 2D अरे। ठीक है, और मेरे DP कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चंस वाले प्लेलिस्ट में अभी मैं क्या करा रहा हूँ, 1D पे DP करवा रहा हूँ। ठीक है, अब 2D पे DP भी आने वाला है हम उसी प्लेलिस्ट में, जहाँ पर हम ना बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे और कंसेप्ट समझेंगे 2D बेस्ड DP का। ठीक है, 2D अरे में भी DP लगते हैं। ओके, तो ये है एक्चुअली में हमारा क्या है, 2D बेस्ड DP है। यहाँ तक क्लियर है। अब एक चीज़ ध्यान दो, मैं आपको ना हल्का सा एक हिंट दे देता हूँ कि क्यों मेमोराइजेशन यहाँ काम करेगा। देखो यहाँ पर देख लो, एक सेल में बनाता हूँ बड़ा सा। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ 0 0 0 0 0 0 0 0 0, यहाँ 1 है, 0 0 0 1 0 0। ठीक है, ये आपका स्टार्ट है, ये आपका एंड है, यहाँ आपको पहुँचना है। अब देखो यहाँ से आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, आप या तो यहाँ जा सकते हो या तो यहाँ जा सकते हो। ठीक है, मान लेते हैं आप यहाँ पर गए। ठीक है, यहाँ से आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है, या तो यहाँ या तो यहाँ। तो देखो यहाँ पर अभी एक बार विजिट हो चुके हो ना, एक बार आ गए ना। अब देखो यहाँ से इधर से देखो, इधर भी आपके पास 2 पॉसिबिलिटी है ना, एक यहाँ एक यहाँ। तो देखो ये वाला दोबारा कैलकुलेट नहीं होगा, एक पहले ही बार में कैलकुलेट करके रख लेंगे ना, 2 बार अभी इस सेल में विजिट हो गए। ठीक है, तो क्यों ना मैं जब पहली बार यहाँ पर आया था ना, यहाँ से ऊपर से, तब आंसर यहाँ स्टोर कर लूँगा कि भाई इस सेल से कितने वेज हैं, जितने भी वेज हैं निकाल लूँगा। और जब मैं यहाँ से आऊँगा, और जब मैं यहाँ से आऊँगा, सॉरी, जब इस सेल से आऊँगा तो मैं आगे कैलकुलेट ही नहीं करें, मैं बोल दूंगा कि भाई इस सेल पे आए हो ना, तो यहाँ से मैंने आंसर निकाल रखा है, डायरेक्ट मैं इसको भेज दूंगा। ठीक है, डायरेक्ट ये इस सेल को भेज देगा। तो आपको यहाँ से मैं हिंट देना चाह रहा हूँ कि मेमोराइजेशन काम करेगा यहाँ पर, है ना, रिपीटेड सब प्रॉब्लम्स आएंगे, इसीलिए मेमोराइजेशन विल वर्क हियर। तो मेमोराइज करोगे तो ये डेफिनेटली पास कर जाएगा। और जल्दी से हम इसी कोड को करते हैं और मेमोराइज करके करते हैं, है ना। तो मेमोराइजेशन भी बहुत सिंपल है। देखो 2 वेरिएबल्स चेंज हो रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, एक DP अरे लेंगे 2 डायमेंशन का।
ठीक है। और कंस्ट्रेंट अगर छोटा हुआ तो यहाँ पर डायरेक्ट में ले, आई थिंक कंस्ट्रेंट छोटा ही है, शायद 300 साइज़ है, तो 301 और 301 ले लेंगे, वो देख लेते हैं अभी क्वेश्चन में जो भी कंस्ट्रेंट दे रखा है। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीख लिया, क्वेश्चन स्टोरी समझ ली, कंसेप्ट समझ लिया, स्टोरी से कोड भी लिख दिया, और हमने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी सीख लिया, और क्यों हमने किसी को वेस्टेड मार्क नहीं किया वो भी सीख लिया। ठीक है, और 2D अरे में भी डीपी लगता है वो भी सीख लिया। ठीक है, अब जल्दी से कोड करते हैं और फिनिश करते हैं इस क्वेश्चन को। तो चलो इसका कोड करते हैं, और जावा कोड भी मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में, कमेंट में या तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है ना गिटहब का, उसमें जावा कोड भी है। ठीक है, और कल वाला जो वीडियो था कॉइन चेंज टू, उसका भी जावा कोड मैंने कमेंट में डाल दिया है, और डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ से जावा कोड मिल जाएगा आपको। ओके, तो सबसे जल्दी से फिनिश करते हैं, छोटा सा ही कोड है इसका भी, इंट m, n है। ठीक है, m इज इक्वल टू क्या है, ऑब्स्टेकल ग्रिड डॉट साइज, n इज इक्वल टू क्या है, ऑब्स्टेकल ग्रिड 0 डॉट साइज, कॉलम का साइज यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल सा क्या करना था, रिटर्न सॉल्व करना था, ऑब्स्टेकल ग्रिड भेजना था, और 0,0 से स्टार्ट करना था, राइट। अब अपना सॉल्व फंक्शन लिख देते हैं, क्या क्या भेज रहे हैं भाई, ये अपना ग्रिड भेज रहे हैं पूरा, इंट i इंट j भेज रहे हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने बोला था ना कि अगर आउट ऑफ बाउंड होता है इंट i लेस देन 0, और इंट i इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, और j इज लेस देन 0, और j इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, या फिर जो भी मेरा ग्रिड है इसको ग्रिड नाम दे देते हैं, सिंपल लगेगा, या फिर ग्रिड ऑफ i j। ठीक है, अगर वो इज इक्वल टू 1 हो गया, इसका मतलब क्या है भाई कि वो मेरा ऑब्स्टेकल है, तो रिटर्न 0 कर दो। ठीक है, इसके बाद अगर i इज इक्वल टू m-1 एंड j इज इक्वल टू n-1 हो गया, तो एक पाथ मिल गया, हम एंड तक पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके बाद वही दो पॉसिबिलिटी थे राइट जाने के लिए, सॉल्व ऑफ ग्रिड i j+1, अगर मैं राइट गया तो, अगर डाउन जाता हूँ सॉल्व ऑफ ग्रिड i+1 j, लास्ट में क्या करना है, रिटर्न राइट से जितने वेज आए और डाउन से जितने वेज आए वो रिटर्न कर देना है। ठीक है, रन करके देख लेते हैं, इफ़ यू आर एबल टू पास ऑल द एग्जाम्पल टेस्ट केसेस। ठीक है, ये तो क्लियर है, और एक चीज़ आप और ध्यान देना, ये i लेस देन 0 आई थिंक कभी जाएगा ही नहीं। ठीक है, ना ही j लेस देन 0। ठीक है, क्योंकि किसी भी i j से आप दो ही जगह जा सकते हो, या तो j+1 या तो i+1, कहीं पर भी -1 ही कर ही नहीं रहे हैं, तो कभी भी ये केस आएगा ही नहीं, लेस देन 0 वाला। ठीक है, तो इसको हटा भी अगर मैं दूं तो काम बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, अभी इसको सबमिट करके देख लेते हैं कि पास हो रहा है कि नहीं। ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली टाइम लिमिट एक्सीड दे देगा, फिर हम इसको मेमोराइज करना स्टार्ट कर देंगे, और मेमोराइजेशन का टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी देखो कितना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी सेल्स हैं उतने सेल को एक ही बार विजिट करेंगे, तो कितने सेल्स हैं, m×n, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी O ऑफ m×n हो जाएगा। ठीक है, तो इंट t 101 लेता हूँ, क्यों, क्योंकि देखो मैक्सिमम लेंथ 100 दे रखा है। ठीक है, तो 100 दे रखा है, और यहाँ पर मैं इसको इनिशियलाइज कर देता हूँ, memset t-1 साइज ऑफ t। ठीक है, अब देखो हर कुछ चेक करने से पहले ही मैं यहाँ चेक कर लूँगा कि अगर t ऑफ i j इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब अगर इस सेल के लिए ऑलरेडी आंसर निकल चुका है पास्ट में, तो मैं डायरेक्ट यहाँ से भेज दूंगा t ऑफ i j। ठीक है, नहीं तो फिर t ऑफ i j यहाँ पर स्टोर कर दूंगा रिटर्न करने से पहले। सबमिट करके देखते हैं, मोस्ट प्रोबेबली ये पूरा टेस्ट केसेस पास हो जाना चाहिए। इंडीड येस, वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है, और मैं आपको जावा कोड भी दिखा देता हूँ, ये देखो मेरे जावा का कोड है, बिल्कुल सेम ही है, कुछ नया नहीं किया है। मेमोराइजेशन का यहाँ चेक डाला है, यहाँ पर 1 भेज दिया, और यहाँ पर देखो मैंने ये भी लिख दिया कि क्यों हम i, j को वेस्टेड मार्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, बिकॉज रोबोट कैन ओनली मूव डाउन और राइट, सो इट विल नेवर विजिट एनी वेस्टेड सेल अगेन, है ना, ऊपर या वापस से किसी वेस्टेड सेल में वो जाएगा ही नहीं। तो हमें ये वाला जो पार्ट था ना मेरा, ये वाला पार्ट, इसको मैं नहीं भी करूँगा, वेस्टेड मार्क नहीं भी करूँगा, तो ये मेरा काम कर जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा जावा कोड है, बिल्कुल सेम है, देखो राइट और डाउन जा रहे थे, यहाँ पर मैं इंटीजर ये डीपी अरे ले लिया इधर। ओके, सबमिट करके देखते हैं, ये भी पास हो जाएगा। Indeed, yes, we have passed all the test cases using Java also. कोई भी डाउट होती है रेज इन द कमेंट सेक्शन, I'll try to help you out. See you guys in the next video. Thank you.